नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 2, जिसका टॉपिक है मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं प्राचीन कालीन साहित्यकार और मध्यकालीन साहित्यकार के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक साहित्यकार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक साहित्यकार। आधुनिक साहित्यकार में हमारे सबसे पहले हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में होशंगाबाद के बावई गांव में हुआ था। इनकी कर्मभूमि खंडवा रही। इन्हें भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी प्रभा पत्रिका का संपादन खंडवा से किया, जबकि कर्मवीर का संपादन इन्होंने जबलपुर से किया। हिमतरंगिणी कविता संग्रह के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में इन्हें दिया गया। ये गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी फेमस रचनाएं रही हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, माता युगचरण, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, समय के पाँव, चिंतक की लाचारी, रंगों की बोली और पुष्प की अभिलाषा इनकी बहुत ही फेमस रचना रही है। इसके बाद अगली कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ था और इनकी कार्यस्थली जबलपुर रही। इनका विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। लक्ष्मण सिंह जबलपुर आकर कर्मवीर में माखनलाल चतुर्वेदी के साथ संपादन का काम देखने लगे। उनके साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी राष्ट्रीय संघर्ष में हिस्सा लिया और जेल भी गईं। माखनलाल चतुर्वेदी के सहयोग से उनकी कविता चमक उठी। इनकी रचनाएं हैं, इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, लेकिन मुख्य रूप से वे कवयित्री थी। मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादिनी, त्रिधारा, सभा के खेल, सीधे साधे चित्र, झांसी की रानी कविता ने तो कमाल ही कर दिया। इनकी सबसे फेमस जो रचना थी झांसी की रानी। इसके बाद आते हैं हम अगले साहित्यकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इनका जन्म 8 दिसंबर 1897 को मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के भयाना गांव में हुआ था। ये लोकसभा और राज्यसभा और संविधान सभा के सदस्य भी रहे। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये लोकसभा, राज्यसभा और ये संविधान सभा के सदस्य रहे। इन पर गणेश शंकर विद्यार्थी और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे राष्ट्रवादी गुरुओं का व्यापक प्रभाव रहा। उन्होंने प्रभा प्रताप नामक 2 पत्रों का संपादन किया। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो उर्मिला इनका महाकाव्य था, जबकि प्राण पर्ण यह इनका खंडकाव्य रहा। इसके बाद अगली इनकी रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, विनोबा, स्तवन और हम बिस्पाई जन्म के इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इसके बाद अगले कवि हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद के जमानी गांव में हुआ था। इनका निधन 10 अगस्त 1995 को हो गया। इन्होंने वसुधा तथा प्रहरी नामक पत्रिका का संपादन जबलपुर से किया। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनके उपन्यास हैं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये इनके उपन्यास है। निबंध संग्रह हैं तब की बात और थी, भूत के वाँव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज और शिकायत मुझे भी है। यह इनके निबंध संग्रह थे। कहानी संग्रह हैं इनके हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। इसके बाद इनके व्यंग निबंध संग्रह हैं वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर। इसके बाद अगले हैं हमारे कवि शरद जोशी। तो इनका जन्म 21 मई 1931 उज्जैन में हुआ था। इन्हें 1990 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो रचनाएं थी परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियाँ, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, पिछले दिनों, यथासंभव, ये सभी व्यंग निबंध हैं इनके।
अंधों का हाथी, एक था गधा, ये 2 इनके नाटक हैं। मैं और केवल मैं, ये इनका उपन्यास है। तिलिस्म इनकी एक कहानी संग्रह है। अगले कवि हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म 1917 में श्योपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये छायावाद के उत्तर काल से संबंधित श्री मुक्तिबोध को यानी तार सप्तक का प्रथम प्रतिष्ठित कवि माना गया है। यानी मुक्तिबोध को जो तार सप्तक था इसका प्रथम प्रतिष्ठित कवि माना गया है। इनकी रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्यिक डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, भारत इतिहास और संस्कृति, कामायनी एक पुनर्विचार, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, सतह से उठता आदमी, काठ का सपना एवं चंबल की छाती, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म 13 मार्च 1913 टिगरिया गांव यानी कि जिला होशंगाबाद में हुआ था। इनका कार्य क्षेत्र वर्धा महाराष्ट्र रहा है। गांधीवाद से प्रभावित थे भवानी प्रसाद मिश्र, गांधीवाद से प्रभावित थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, नीली रेखा के खेल, कुल नीति, कुल राजनीति, त्रिकाल संध्या, मानसरोवर दिन, जिन्होंने मुझे रचा और बुनी हुई रस्सी और गांधी पंचशक्ति इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। इसके बाद अगले कवि हैं मुल्ला रामू जी। तो मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामू जी इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 21 मई 1896 को भोपाल में हुआ था। गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं मुल्ला रामू जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो लाठी और भैंस, औरत जात, ख्वातीन अंगूरा, शादी, गुलाबी शायरी। उर्दू अकादमी ने अपने भवन का नाम मुल्ला रामू जी के नाम पर रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उर्दू अकादमी ने अपने भवन का नाम रामू मुल्ला जी के नाम पर रखा है। इसके बाद अगले कवि हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इनका जन्म 1906 उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कर्मस्थली व मृत्यु का स्थान उज्जैन रहा। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार, समीक्षक, साहित्यकार, आलोचक तथा ये संपादक थे। इनकी रचनाएं थी 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, रीति और शैली, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास व महाकवि निराला इनकी प्रमुख रचनाएं रहीं। अगले कवि हैं बाल बैरागी। तो बाल बैरागी का जन्म नीमच मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं थी भावी रक्षक देश के, दो टूक, दीवट पर दीप, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, सारा देश हमारा, चांद में धब्बा, दर्द दीवानी, जूझ रहा हिंदुस्तानी, गौरव गीत, सरपंच, ललकार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। इनके बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आप राज्यसभा में सांसद और मंत्री भी रह चुके हैं। 2018 में आपका निधन हो गया। ये थे हमारे साहित्यकार। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।